An object of mass m initially at rest on a smooth horizontal plane starts moving under the action of a force 2 Newton. The process of its linear motion, the angle theta as shown in figure between the direction of force and horizontal varies as theta equal to kx, where k is constant and x is the distance covered by the object from its initial position. समरी क्या है? समरी ये है कि ये एक फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये थीटा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में अगर बात करें तो फोर्स बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा था, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल नहीं बन रहा था, लेकिन ड्यू टू दिस फोर्स जब ये ब्लॉक आगे आने लगा तो जो फोर्स है एक्स चेंज होने लगा। तो फोर्स का एंगल, फोर्स यहाँ भी और यहाँ भी और आगे भी 2 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन है वो आगे जा कर के चेंज होने लगा। यहाँ पे थीटा हो गया। जैसे जैसे ये आगे आया एक्स चेंज होता गया, वैसे वैसे थीटा भी चेंज होता गया। और जो रिलेशन है बिटवीन थीटा एंड एक्स ये गिवन है कि जैसे अगर हम एक्स जीरो ले लें यहाँ पे तो थीटा जीरो है, आप देख भी पा रहे हो। और जैसे अगर आप आगे की तरफ प्रोग्रेस करोगे तो एक्स बढ़ेगा, सो अकॉर्डिंगली थीटा भी प्रोग्रेस करेगा। तो यहाँ पर बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। इनडायरेक्टली वर्क पूछ रहे हैं कि आपने ये फोर्स लगाया है इसका वर्क कितना होगा, क्योंकि यही जो वर्क होगा वही तो आपके सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी ऐड करेगा। वर्क निकालना है। वर्क निकालना यहाँ मुश्किल सिर्फ इसलिए हो जा रहा है कि थीटा कांस्टेंट नहीं है। थीटा अगर ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता तो हम कहते भाई कि जो आपका डब्लू होगा वो एफ इंटू एस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थीटा वेरिएबल है तो फिर जो डब्लू होगा वो कैसे निकले। तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट लेना होगा। जैसे कि एक और हम कहानी फाइनल वाली ड्रॉ कर लें। यहाँ पर देखिए फोर्स आपका कुछ बहुत ज़्यादा ही एंगल पे लग रहा है। सपोज़ करिए ये थीटा नॉट एंगल पे लग रहा है, और यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसे आप एक्स नॉट मान लो। तो मैंने कहा चूँकि थीटा यहाँ पर वेरिएबल है तो फोर्स जो वर्क है वो इकट्ठा नहीं निकलेगा। ए और बी ये जो दो पॉइंट हैं के बीच का वर्क इकट्ठा नहीं निकलेगा। आपको एक सेगमेंट लेना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए फोर्स आपका थीटा एंगल पे लग रहा है। अब पॉइंट यहाँ पर जो सी आप बना रहे हो इससे आप बस थोड़ा सा ही आगे को जाओ। कितना आगे जाओ? मात्र डी एक्स अमाउंट जो अगर आप आगे जाओगे तो एंगल ज़्यादा तो नहीं चेंज होगा, बहुत थोड़ा सा ही चेंज होगा। बस दिखाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा चेंज होगा नहीं। ये डी थीटा एंगल चेंज हुआ है। पहले थीटा था और डी थीटा और चेंज हो गया तो टोटल थीटा प्लस डी थीटा हो गया। तो ये जो दो पॉइंट हैं सी और डी के बीच में, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी एक्स के बराबर का, इस सेगमेंट में हम वेरिएशन इन थीटा निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। तो थीटा हो गया कांस्टेंट, और जो थीटा अगर कांस्टेंट हो गया तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा फार्मूला आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला होता है तब जब सारे लोग कांस्टेंट हो। अभी थीटा कांस्टेंट नहीं था, अगर हम पूरे के लिए लगाते तो बात गलत हो जाती, लेकिन इतने के लिए लगा सकते हैं क्योंकि थीटा कांस्टेंट हो गया है। वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पे छोटा सा पार्ट है तो डब्ल्यू नहीं डी डब्ल्यू आएगा। फोर्स ये आपका 2 है और एस ये आपका डी एक्स है, और कॉस थीटा, यहाँ थीटा की जगह आप चाहो तो के एक्स रख सकते हो। लेकिन एक बार देख लो फाइनली जो आंसर लेके आना है उसे हमें थीटा के टर्म में लाना है या एक्स के टर्म में। दरअसल कहानी ये है कि थीटा जो है वो के एक्स के बराबर है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स की जगह अगर हम रख दें थीटा बाई के तो पूरी कहानी थीटा के टर्म में आ जाएगी। जो अगर हम थीटा की जगह के एक्स रख दें तो पूरी कहानी एक्स के टर्म में आ जाएगी। हमें करना क्या है ये आंसर को देख के पता चलेगा। आंसर में हमें थीटा लाना है, मतलब एक्स को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से एक्स हमें निकालना पड़ेगा। हमें एक्स जो पता पड़ेगा वो होगा थीटा बाई के, लेकिन हमें इस एक्सप्रेशन में एक्स तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो डी एक्स चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, बहुत वन लाइन डिफ्रेंशिएशन नहीं है। डी एक्स बराबर यहाँ से डी थीटा बाई के आ जाएगा, और ये डी एक्स का जो वैल्यू है इसे आप यहाँ रख दो। तो जो डी डब्ल्यू आएगा दैट विल बी
2 एंड देन डी एक्स की जगह डी थीटा बाई के एंड देन कॉस थीटा। ये आपका सेगमेंटल वर्क आ गया है। टोटल वर्क निकालने के लिए इसी सेगमेंटल वर्क को इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन प्रॉपर लिमिट। तो 2 बाई के ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और इसके बाद में ये आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट विल बी इनिशियली थीटा तो 0 होगा, बाद में थीटा को चाहे थीटा नॉट मान लो चाहे थीटा ही मान लो। तो ये आ जाएगा 2 बाई के कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सोचिए क्या होता है, ये होता है साइन थीटा प्लस में एंड 0 टू थीटा। अब आप लिमिट अप्लाई करिए तो ये W जो आएगा दैट विल बी 2 बाई के साइन थीटा एंड देन माइनस साइन 0। साइन 0 तो 0 होता है, तो W जो आएगा दैट विल बी 2 बाई के एंड देन साइन थीटा, और यही आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और यही इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर इसे आप n बाई के साइन थीटा को जो आपने निकाला है उसके बराबर कर दीजिए। n बाई के साइन थीटा को आप 2 बाई के साइन थीटा के जब बराबर करेंगे तो आपको n की वैल्यू समझ में आ जाएगी, दैट विल बी 2।